ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो? तो जैसा कि आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो लेक्चर्स को के सीरीज़ को, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम लोगों का जो है एग्जाम्स में आते हैं, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के लिए, और बच्चे जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं को कैसे करना है। आज हम आपको जो है 2 तरीके से एक इस हेडिंग के आधार पर, जिसमें है टू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और उसी के आधार पर आपको बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को निकालना होता है। अक्सर जो है ये क्वेश्चंस जो है 2 या 3 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम में आता है। तो इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत गौर से ध्यान से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और आज के बाद से इस तरह का क्वेश्चन से आप दूर नहीं भागेंगे, है ना। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चले देखा जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको समझने के लिए आपको एक बात और भी जानना होगा कि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फार्मूलाज के बारे में ठीक से ज्ञान है कि नहीं। अगर नहीं है तो बॉदर मत कीजिए, आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखिए, जिसमें आप जो है बहुत आसानी से जो है सारे फार्मूलाज और आइडेंटिटीज के बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और कैसे डिराइव हुआ उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो चलते हैं आज के करेंट टॉपिक पर। To find other trigonometric ratios when some value of one trigonometric ratio is given। जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ वैल्यू दिया गया हो तो उसके आधार पर हम जो है बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या है उसका आंकलन करेंगे, माने उसका वैल्यू का पता लगाएंगे। मान लीजिए कि तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है बच्चों, जैसा ही बोर्ड में पूछा जाता है ऐसा हो सकता है। सपोज दैट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा और sin A is equal to 1/2, find the values of other trigonometric ratios। देखिए, इसको सबसे पहले मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक से सिखाता हूं, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स के लिए दे दिया जाए तो आप उतना डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा ट्रिक है, उसका इस्तेमाल करेंगे और आप धराधर करके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है एक छोटा सा ड्राइंग कर लीजिए, ये सवाल को ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, या बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी से और जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पहले मैं तरीका दिखा रहा हूं, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल ट्रिक मेथड, या सिंपल ट्रिक से मैं सिखा रहा हूं सिंपल ट्रिक। ये जिस मेथड से हम सिखाएंगे वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब देखिए, जैसे इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सिंपल सा ट्रायंगल बना के रख लूंगा साइड में, और इसके एक ठो को थीटा नाम दे देंगे, 90 डिग्री नाम देंगे, और आप जानते हैं कि ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ये आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ये बेस क्यों है, परपेंडिकुलर क्यों है और हाइपोटेनस क्यों है। तो चलिए, सिंपल ट्रिक क्या है जो मैं बता रहा हूं वो ये है। जैसे साइन ए दिया है, तो साइन ए दिया है तो इसका मतलब ए मतलब थीटा है, ए इज नथिंग बट थीटा। सो आप इसके लिए जो इसका नाम ए लिख दीजिए। तो मान लीजिए अगर ये ए है तो मान लीजिए ये बी है और ये सी है, नो इश्यू। तो असल में मैं इस एंगल का बात कर रहा हूं और इसका साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहां पर ए दिया है तो हम ए लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। साइन ए इक्वल टू P/H, लेकिन अब यहाँ ए लिखे हैं, इसका मतलब थीटा का जगह पर ये ए वाला कोण होना चाहिए, ठीक ना। ये थीटा जिसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कोण ए वाला होना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन। तो साइन ए इक्वल टू P/H दिया है, तो आप सोच लीजिए कि और P/H होता है और इसके जगह पर वैल्यू क्या दिया है, इसके जगह पर वैल्यू दिया है 1/2। तो P के जगह पर सपोज दैट इसको रिप्लेस कीजिए 1 से, P के जगह पर 1 से रिप्लेस कीजिए और हाइपोटेनस के जगह पर 2 से रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, मतलब ये 1 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस फिगर में देखिए, अगर परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस अगर परपेंडिकुलर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइपोटेनस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इससे क्या करेंगे, इससे पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस झट से आप निकाल लीजिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम फाइंड बेस। तो हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर पता हो गया, इसी गिवन डेटा से, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें पता हो गया कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइपोटेनस का वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 और इस 1 के माध्यम से हम b को निकाल लेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत बार आप लोगों को डिस्कस किया, आप वहां से भी देख सकते हैं, समझ नहीं आया अगर तो अभी। तो चलिए हम लोग बेस निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, h² = p² + b²। तो h² क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 = 1 + b²। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो b² + 1 = 4 होगा, या b² हो जाएगा 4 - 1, और इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, यानी b = √3। ओके, b² = ±3 होगा, लेकिन हमेशा हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे। क्यों पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे, क्योंकि किसी चीज का भी लेंथ जो होता है नेगेटिव नहीं होता है इस जगह पर, इस ट्रायंगल के लिए। सो ऑलवेज वी कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बेस। तो आपको समझ में आ गया कि बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 - 1 मींस 3, एंड इफ यू रिप्लेस द स्क्वायर ऑन द 3 इट विल बिकम √3। तो बेस का वैल्यू आपका हो गया √3। ठीक है, ये हमारे पास बेस का वैल्यू हो गया √3। अब झट करना क्या है, साइन थीटा है, तो आप जानते हैं कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, तो ठीक इसका इन्वर्स हो जाएगा। कॉसेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस तो आपका जैसे 2 था वही 2 था, और परपेंडिकुलर 1 था यानी 2 ही होगा। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 2 होगा। उसी तरीका से अगर हम कॉस ए लिखें तो कॉस ए क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, b/h होता है। तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, यहाँ पर बेस देख लीजिए √3 और हाइपोटेनस 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए होगा √3/2, बेस बाई हाइपोटेनस √3/2। उसी तरीका से सेक ए ले लीजिए, सेक ए क्या है, कॉस ए का इन्वर्स है। अब उतना देखना नहीं है, हाइपोटेनस बाई बेस है, जैसे इसका इन्वर्स कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। उसी तरीका से tan a कितना हो जाएगा, tan a = होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपको पता है परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस कितना है 1/√3, बेस है √3 और cot a उसके बाद, तो cot a कितना होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो √3/1 मतलब √3। अंडरस्टैंड। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कितना इजीली जो है आप जो है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर रहेगा तो उससे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पता लगा लिए। साइन ए = 1/2 है, तो इससे हम लोगों ने कॉस ए निकाल लिया, उसको कॉसेक ए निकाल लिया, कॉसेक ए निकाल लिया, फिर कॉस ए निकाल लिया, फिर सेक ए निकाल लिया, फिर टैन ए और फिर कॉट ए। तो ये हुआ सिंपल तरीका से निकालने का, जब क्वेश्चन का जो है मैग्नीट्यूड जो है या मार्क्स का मैग्नीट्यूड हो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए। लेकिन और भी अगर ज्यादा डिटेल में अगर पूछ दिया जाए तो यही सब वैल्यू जो है हम निकालेंगे दूसरे ट्रिक से। तो चलिए हम दूसरा तरीका सीख लेते हैं कि कैसे। और ये दूसरा ट्रिक जो है फॉर्मूला पे बेस्ड करके है, जो आइडेंटिटीज मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखाया था उसी के आधार पर जो है दूसरा ट्रिक काम करेगा या दूसरा रूल काम करेगा। तो अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज में कोई समस्या है तो आप जो है मेरे जो है पिछले वीडियो लेक्चर्स को रिफर कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड मेथड। तो ओके बच्चों, तो चलते हैं हम लोग सेकंड मेथड क्या है जिसको सीखना है। अच्छा, अब सेकंड में आप बोलेंगे कि मेरे पास सिंपल मेथड है तो उससे करेंगे तो सर क्या मार्क्स कम जाएगा? नहीं, कमेगा नहीं। सिंपल जो मेथड है जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया वो इसलिए है कि आपका जब टाइम कम रहे और कम मार्क्स का क्वेश्चन रहे तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इफ sin a = 1/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग आइडेंटिटीज। या फिर आप सोच लीजिए कि आपका मार्क्स ज्यादा है और बोला है निकालने के लिए तो आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कीजिए। इससे बहुत अच्छा रहेगा कि आपका आइडेंटिटीज भी रिकॉल होता रहेगा और लेकिन वैल्यू यही सब निकलेगा। अब देखिए हम कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों को जब ड्राइंग के माध्यम से दिखाए थे तो यहाँ पर ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेनस था। तो हाइपोटेनस 2 के बराबर था और परपेंडिकुलर 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि 1/2 है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1 परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा
होगा, हाइपोटेनस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेस हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से आया था वो √3 आया था। तो ये सब तो आप अभी अभी देखें, लेकिन हम इन्हीं सब डेटा को अब इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये निकाला, लेकिन अब हम लोग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम एक एक करके निकालेंगे। गिवन क्या है? गिवन है आपका sin A इक्वल्स टू 1/2। तो sin A इक्वल्स टू अगर 1/2 दिया है तो आप याद कीजिए, मैंने आइडेंटिटीज सिखाया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें मैंने कहा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो हम यहां लिख सकते हैं ऑब्वियसली कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। थीटा के जगह पर मैंने A को रिप्लेस किया, ठीक है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब आपका वैल्यू sin A का वैल्यू दिया है, सो जस्ट यहां पुट कीजिए। तो यहां पर जब पुट कीजिएगा तो sin A का वैल्यू 1/2 है, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब हो गया cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस, और फिर इसके उधर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा तो माइनस में 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी cos स्क्वायर A is nothing but 1 minus 1/4, because if you square the value of 1/2 it will come 1/4। और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो cos स्क्वायर A is nothing but 4 minus 1। it means that cos स्क्वायर A is equal to 3/4। cos स्क्वायर A कितना आ रहा है? 3/4। तो इसको और भी हम अगर आगे लेके जाएं यहां से, तो आप देखिएगा cos A it will become √over of 3/4। इसका मतलब अगर इसको और सॉल्व करें तो cos A जो आएगा वो होगा √3/2। और आप कंपेयर कीजिए कि cos A इक्वल टू √3/2 हमारा पहले वाला में भी तो आया था। आप देखिए यहां पर, वहां पर भी हम लोग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके cos A का वैल्यू √3/2 ही लाए, लेकिन इस तरीके का ट्रिक के इस्तेमाल करके भी हम लोगों ने cos A इक्वल टू √3/2 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, इसी तरीका से आप फिर दूसरे वाला भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जा रहा है, मतलब आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना, उसमें जो वैल्यू है रिप्लेस करना, उसके बाद सॉल्व करके आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा वाला निकाले, तो अभी मेरा cos A निकल गया और sin A गिवन था। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा वाला को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखा sin A गिवन था 1/2, हम लोगों ने अभी अभी निकाला cos A √3/2। यहाँ पर भी देखिए इस मेथड से भी निकला था। अब हम लोग सीधा tan A निकाल लेते हैं। तो tan A इक्वल टू क्या, इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो tan A इक्वल टू होगा sin A बाई cos A, sin A बाई cos A। tan A इज नथिंग बट sin A बाई cos A। तो tan इक्वल टू का sin A बाई cos A, तो sin A का वैल्यू कितना है 1/2 और cos A का वैल्यू कितना है √3/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को कैंसिल कीजिए तो 1/√3 आएगा। तो आप देख सकते हैं tan A का वैल्यू कितना आया 1/√3। और यहाँ पर भी आप देखिए एविडेंट है ना कि tan A का वैल्यू 1/√3 है। इस मेथड से भी 1/√3 आया, और अभी भी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके अभी कौन सा आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल किया, ये वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल किया। tan A इक्वल टू sin A बाई cos A। sin A मेरा गिवन था, cos A मैंने डिराइव किया था पिछले अभी थोड़ा देर पहले। तो cos A हमने निकाला था √3/2। अब इस दोनों का इस्तेमाल करके हमने tan A निकाल दिया। अब आप पूछेंगे कि सर उसके बाद और 3 तो बच गया, तो बच गया तो उसका इनवर्स फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। तो यूजिंग, अब उसके बाद नेक्स्ट यूजिंग इनवर्स रिलेशंस। अब देखिए आपको पता है कि cosec A क्या होता है, cosec A इज नथिंग बट 1/sin A होता है ना, क्योंकि cosec थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा होता है। तो cosec A इक्वल टू अगर 1/sin A है, यानी cosec A कितना होगा 1/sin A का वैल्यू कितना है 1/2। तो ये 2 डिनोमिनेटर का ऊपर जाके न्यूमरेटर में सॉल्व हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। सो ये 2 जो है डिनोमिनेटर का ऊपर जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इस तरीका से हमारे पास cosec A का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया।
ठीक है, cosec a का वैल्यू 2 आ गया। उसी तरीका से हम फिर से इनवर्स रिलेशनशिप अब cos का लेंगे, तो cos के लिए sec a होता है sec a इक्वल टू 1 बाई cos a। sec a निकालना है तो sec a निकालना है तो 1 बाई cos a। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं cosec a कितना आया, 2 आया। तो आप देखिए cosec a कितना आया था, 2 ही तो आया था, तो मैच कर गया। अब हम जो है cos a का मदद लेकर के हम sec a का निकालेंगे। तो sec a और cos a के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो cos a इक्वल टू 1 बाई sec a इक्वल टू 1 बाई cos a होता है। तो आप यहाँ पर पुट कीजिए 1 बाई cos a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? √3/2। सो जस्ट यूज √3/2 and then you will, if you multiply this 2 with the above number, the 2 by √3, so you can see that sec a is nothing but 2 by √3। you can match here also sec a is equal to 2 by √3। so आपको समझ में आ रहा है ना कैसे मैच कर रहा है सब कुछ। हम इस पद्धति से भी आंसर वही निकालेंगे, इस पद्धति से भी वही निकालेंगे। उसके बाद जो है फाइनल जो हो गया, हमको cot a का निकालना है, tan a का हम निकाल के रखे हैं। तो therefore cot a is nothing but 1 by tan a। उसी तरीका से 1 by tan a मतलब 1 by √3। तो ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 सिर्फ। √3/1 मीन्स √3। ओके, सो cot a का वैल्यू √3, यू कैन सी cot a का वैल्यू √3। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों ट्रिक या दोनों टेक्निक आपको समझ में आया होगा और जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिकैप करके देखिए, क्योंकि अभी समझ जाएंगे तो आगे के सवाल को समझना बहुत आसान होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर हर परीक्षा में हर एग्जाम में इस तरीका का क्वेश्चंस जरूर दिया जाता है। 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए कभी कभी 3 और 4 भी हो सकता है अगर आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके दिया जाए तो होप आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और आगे के वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सभी को सपोर्ट मिले, सभी को हेल्प मिले और सभी अच्छा से जो है कॉन्सेप्ट को जो है समझ सके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।